फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडेड लर्निंग। सबसे पहले जानेंगे ब्लेंडेड लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है। प्रैक्टिकली हम ब्लेंडेड लर्निंग को कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ देखते हैं, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे इसके मीनिंग यानी कि अर्थ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, और उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस यानी कि लाभ व सीमाएं। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बात करेंगे। बने रहिए और देखिए वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले एक माइंड में कॉन्सेप्ट बनाइए कि ब्लेंडेड लर्निंग एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले ये समझिए कि टीचिंग या लर्निंग के प्रोसेस दो तरह से आप अपनी लाइफ में देखते हैं। एक तो वो जो क्लासरूम टीचिंग होती है, फेस टू फेस टीचिंग, जिसमें एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स आमने सामने रह के स्टडी करते हैं, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को फेस टू फेस टीचिंग करता है, और ये स्टूडेंट्स हैं ये टीचर से फेस टू फेस कांटेक्ट रख के सीखते हैं। इसको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। दूसरा होता है ऑनलाइन या फिर ई लर्निंग। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप किसी भी डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ई लर्निंग का मतलब ही ई होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। क्या आप किसी डिवाइस के थ्रू या मोबाइल या लैपटॉप किसी के भी थ्रू लर्निंग करते हैं। इसमें क्या रहता है कि टीचर फेस टू फेस प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी कि प्रैक्टिकली आप लाइफ में देखेंगे तो टीचर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप उसकी ऑडियो सुन सकते हैं या फिर वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। अब ब्लेंडेड लर्निंग ये है कि जो टीचर है, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग सबसे पहले ऐसे समझिए कि क्लासरूम यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग और जो भी ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग था, इन दोनों को इंक्लूड करके बनता है, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित शिक्षण प्रणाली। क्या होता है इसमें, और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को बोलते हैं परंपरागत शिक्षण पद्धति, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और ई लर्निंग को ई लर्निंग ही हिंदी में भी कहेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है। अब ब्लेंडेड लर्निंग में ये होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है यानी कि मोबाइल या लैपटॉप, वो तो यूज़ होगा ही। मान लीजिए ये ऐसे कोई भी लैपटॉप है या मोबाइल, जो भी कुछ आपके पास है, ये तो रहेगा ही। इसमें क्या रहेगा, आपका जो टीचर है वो भी प्रेजेंट रहेगा किसी वीडियो कॉल के थ्रू या फिर लाइव इंटरेक्शन के थ्रू। लेकिन इसमें क्या होगा, लाइव क्लासेस तो यूट्यूब पे भी चलती हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, स्टूडेंट्स भी, यानी कि कोई भी अगर डाउट है वो लाइव क्लासेस में भी कमेंट्स से पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों हैं वो ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल मीट ऐप या फिर जूम मीटिंग ऐप जो है। उसमें क्या रहता है, जो टीचर है वो भी प्रेजेंट रहता है और स्टूडेंट भी प्रेजेंट रहता है। जिसको जहाँ पे डाउट होता है वो वहाँ पे अपना ऑडियो माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लेता है। अभी कोरोना टाइम पे क्या था कि जो बहुत सारे स्कूल्स ने ये कर दिया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। वो क्या था, वो एक ब्लेंडेड लर्निंग का मोड ही था। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लेंडेड लर्निंग एक्चुअल है क्या। अब देखिए ब्लेंडेड लर्निंग, इसकी मीनिंग को एक रिटन थ्योरी के रूप में देखते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग इज एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स द एडवांटेजेस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल टीचिंग इन द क्लासरूम एंड आईसीटी सपोर्टेड लर्निंग, इंक्लूडिंग बोथ ऑफलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग जो क्लासरूम में होती है उसका एडवांटेज, और आईसीटी सपोर्ट लर्निंग यानी कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं उनके दोनों के एडवांटेजेस को अपने आप में इंक्लूड करती है। और ये एक तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम, दोनों जो लर्निंग मेथड हैं उनका एडवांटेज अपने आप में यूज़ रखती है। अब हिंदी में इसी चीज़ को देखते हैं। मिश्रित शिक्षण एक नवीन धारणा है जिसमें कक्षा में पारंपरिक शिक्षण, मतलब जो आपका क्लास में एजुकेशन चल रही है वो कक्षा में पारंपरिक शिक्षण और आईसीटी समर्थित शिक्षण दोनों के लाभ शामिल करता है मिश्रित शिक्षण। ओके, और इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षण दोनों शामिल है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लेके रखे हैं कि ये गूगल मीट का एग्जाम्पल है या ये कोई भी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। इसमें क्या रहता है, एक टीचर, यहाँ पे तो फिलहाल ग्रुप बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टीचर है, क्योंकि हम अभी एजुकेशन की फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मानिए कोई टीचर है और ये सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं। इनको कभी भी जो टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, टीचर कम्युनिकेट कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी तुरंत अपना माइक, अगर उनको डाउट है तो माइक ऑन किया और अब तुरंत ऑनलाइन ही अपना डाउट पूछ लिया। ऐसे ही इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्ट रहते हैं।
अब देखिए ब्लेंडेड लर्निंग इंक्लूड्स, यानी कि जो मिश्रित शिक्षण है वो अपने आप में क्या क्या समाहित करता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। फर्स्ट देखिए फेस टू फेस टीचिंग, यानी आमने सामने का शिक्षण, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों प्रेजेंट रहेंगे। सेकंड, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद कोर्स कंटेंट, स्टूडेंट्स का जो कोर्स कंटेंट के साथ इंटरेक्शन है, यानी कि पाठ्य सामग्री के साथ जो छात्रों की इंटरेक्शन है या बातचीत है, उसको भी ये इंक्लूड करता है ब्लेंडेड लर्निंग। थर्ड, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, सहकर्मी समूह बातचीत। इसका ये मतलब है कि जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, उसके साथ में जितने भी साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनका इंटरेक्शन, इसी को कहेंगे पीयर ग्रुप इंटरेक्शन। सहकर्मी या फिर कह सकते हैं सहपाठी जो हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन। फोर्थ, ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है कि जब सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, सभी लोग अपने कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से, तो इसमें क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन और जो आइडियाज़ हैं उनका भी एक्सचेंज होता रहता है। सो ब्लेंडेड लर्निंग ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। फिफ्थ, वर्चुअल क्लासरूम, बच्चा भले ही अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा है, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन क्या होता है, उसको एक आभासी कक्षा यानी कि वर्चुअल क्लासरूम का माहौल मिल जाता है, क्योंकि उसके सारे क्लासमेट्स भी ऐड रहते हैं, उसके जो सहपाठी होते हैं वो भी, और उसके टीचर भी। तो ये क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम फॉर्म हो जाता है। सिक्स, ऑनलाइन असेसमेंट, जो ऑनलाइन एक तरीके से बातचीत चल रही होती है, उसका असेसमेंट कंप्लीट होता है, उसका मूल्यांकन हो जाता है। सेवन्थ, वेबिनार्स, वेबिनार्स होते हैं जो सेमिनार्स आपने सुने होंगे, तो जो वेब बेस्ड सेमिनार होते हैं ऑनलाइन, उनको वेबिनार्स बोलते हैं, ये भी इंक्लूड होता है ब्लेंडेड लर्निंग में। एट्थ होता है ऑनलाइन लर्निंग थ्रू वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, जो भी ऑनलाइन लर्निंग चल रही होती है, अगर टीचर को कोई कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टफ लग रहा है, तो क्या करता है, वो ऑडियोज़ दिखा देता है अपने ही मतलब मोबाइल में, या फिर इजी बनाने के लिए कोई वीडियो प्ले कर देता है, जिससे बच्चों को ईजिली समझ में आता है। ओके, सो आपने समझ लिया होगा कि ब्लेंडेड लर्निंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, या फिर जो भी इजी आपको लगता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये ब्लेंडेड लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, इनके काम आती हैं, इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि विशेषताएं क्या हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, मिश्रित शिक्षण की। ओके, फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स गेट फेस टू फेस इंटरेक्शन एज वेल दे इंटरेक्ट इन वर्चुअल स्पेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र या छात्राएं जो भी होती हैं, उनको आमने सामने की बातचीत मिलती है, और साथ ही वे वर्चुअल स्पेस में बात करते हैं, मतलब कि एक आभासी जो कह सकते हैं क्लासरूम बन रहा था, उसी के थ्रू क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग में आमने सामने, यानी टीचर भी प्रेजेंट है और बच्चे भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट गेट फुल एक्सपीरियंस इन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही फुल एक्सपीरियंस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी का, यानी कि जो नई तकनीकी विकसित हुई है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है छात्रों और टीचर दोनों के द्वारा। ठीक है। थर्ड है इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट सेंटर्ड। जो ब्लेंडेड लर्निंग है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाता है। इससे क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चे को ध्यान में रख के, उसको केंद्र में रख के ही अपनी जो कम्युनिकेशन होता है उसको करता है, और अपने जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट करता है। सो ये क्या होता है, बाल केंद्रित बन जाती है। फोर्थ है इट प्रोवाइड्स मल्टी कल्चरल एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। जो ब्लेंडेड लर्निंग है ये क्या करती है, यह शिक्षण के लिए बहुसांस्कृतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रदान करती है। यानी कि एक जगह पे एक मान लीजिए टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया, तो उसको और इजी समझने के लिए क्या किया, दूसरे बच्चे ने भी उसको अपनी तरह से बताया, और तीसरे बच्चे को और भी अच्छी तरह समझने के लिए या फिर उसको डिस्कस करने के लिए उसने अपना व्यू दिया, तो अपना मतलब जो भी उसकी आइडिया था वो दिया कि वो क्या सोच रहा है उस बारे में। तो एक तरीके से क्या हुआ, विभिन्न संस्कृतियों जो भी बच्चे ऐड हैं वो सब अपना अपना एक व्यू दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मिल गया। फिफ्थ इट हैज़ ह्यूमन टच। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें ठीक है आप समझ रहे होंगे कि कोई बोल रहा है और आप समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर यही चीज़ आप लाइव किसी क्लास को अटेंड करेंगे तो उसमें आपको लगता है ना कि टीचर बस सामने ही है और अभी मुझे पढ़ना है। और अगर अगर ब्लेंडेड लर्निंग का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या टीचर बिल्कुल सामने ही है, वो जो बोल रहा है उसका आपको रिस्पॉन्स भी करना माइक ऑन करके, या फिर उसको जैसे भी आप यूज़ कर सकें उस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन टच होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन ब्लेंडेड लर्निंग देयर इज़ अ डाइवर्स रोल ऑफ टीचर। जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसमें टीचर का
डाइवर्स रोल होता है, एक तरीके से कह सकते हैं विविध भूमिका होती है कि टीचर जो है वो सिर्फ टीचर के रूप में ही नहीं यूज़ मतलब अपना रोल देता है, वो एक टीचर जो क्लासरूम में होता है उसका तो रोल प्ले करता ही है, साथ में क्या होता है वो मोटिवेटर के जैसा अपना एक रोल प्ले करता है, एक रिसोर्स पर्सन के जैसा, और एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर डेवलपर उसका भी रोल प्ले करता है कि जो कंटेंट डेवलप करना है पढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें टीचर का रोल प्ले होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग के जो लाभ हैं वो क्या हैं। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कैन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग विदाउट लूजिंग सोशल इंटरेक्शन एलिमेंट एंड ह्यूमन टच ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडवांटेज गेन करते हैं, यानी कि उन्हें लाभ मिलता है कि वो एक तरीके से ऑनलाइन लर्निंग भी यूज़ करते हैं, और उनका क्या होता है जो ट्रेडिशनल टीचिंग यानी कि परंपरागत जो शिक्षण होता है उसका ह्यूमन टच होता है उसको भी नहीं खोते हैं, उसके साथ ही ऑनलाइन लर्निंग भी करते हैं और अपने घर से ही बैठ के एक सोशल इंटरेक्शन बनाते हुए लर्निंग करते हैं। सेकंड क्या, इट प्रोवाइड्स मोर स्कोप फॉर कम्युनिकेशन फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। जो ब्लेंडेड लर्निंग है ये स्कोप ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं ये दोनों के लिए ज़्यादा स्कोप देता है, ज़्यादा गुंजाइश करता है कि जो टीचर है वो भी कम्युनिकेट कर सके और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कम्युनिकेट कर सकें। ओके, क्योंकि टीचर भी अपना जो बात है वो कह सके और स्टूडेंट भी तुरंत अपना डाउट या फिर जो भी आइडिया है उसको डिस्कस कर सकें। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर बिकम मोर टेक्निकल एंड दे गेन इन्हेंस्ड डिजिटल फ्लुएंसी। जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा डिजिटल या टेक्निकल माइंड के हो जाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सो क्या करते हैं ज़्यादा डिजिटल फ्लुएंसी को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्या है, स्टूडेंट्स गेट मोर स्ट्रेंथ प्रोफेशनलिज्म एज दे डेवलप क्वालिटीज़ लाइक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। जो छात्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें आत्म प्रेरणा मिलती है, आत्म जिम्मेदारी और अनुशासन जैसे गुणों को ज़्यादा विकसित करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो बैठा तो अपने घर पे है या फिर किसी भी जगह पे है, लेकिन वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, उन सबको टीचर बोल बोल के नहीं देखेगा हर किसी को कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। स्टूडेंट को अपने आप नोट्स बनाने हैं, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट तो है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी किसके लिए कि टीचर्स को भी आईटी लिटरेसी हो और स्टूडेंट्स को भी हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे। ओके, क्योंकि अगर स्टूडेंट और टीचर दोनों को आईटी लिटरेसी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साक्षरता नहीं होगी, तो क्या होगा कि वो लोग जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। कैसे, मतलब गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे डाटा कनेक्शन होना चाहिए, लिंक सेंड करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या फ़ोन या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ आना चाहिए, उसकी साक्षरता यानी कि उसके लिए लिटरेट होना चाहिए, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों को। सेकंड देखिए मोर टाइम कंज्यूमिंग। ब्लेंडेड लर्निंग में कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है उसने एक लिंक सेंड की व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी जो भी आपका एक है ना कि सोशल प्लेटफॉर्म पे लिंक सेंड की कि आओ सब लोग क्लास में ऐड हो आके ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू। तो क्या होगा, कोई बच्चा अभी उसने अभी लिंक देखी तो वो अब आ रहा है, कोई 5 मिनट बाद आ रहा है, कोई 6 मिनट बाद है, कोई 7 मिनट बाद। तो ऐसे क्या होता है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसमें अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है ब्लेंडेड लर्निंग। थर्ड देखिए एक्सेस ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की पहुंच। अब किसी बच्चे के पास जो मान लीजिए वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ब्लेंडेड लर्निंग से अगर कोई लिंक सेंड हुई है जिसमें आपको ऑनलाइन मीटिंग में ऐड होना है या फिर मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसमें क्या होगी एक्सेस ऑफ नेटवर्क अगर अच्छे नहीं है तो आपकी ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि ऑनलाइन जो भी आप इंटरेक्शन करने वाले थे उसको अच्छे से नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, यानी कि बुनियादी ढांचे की समस्याएं। इसमें क्या होती है, किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर किसी के पास जो भी आपका कंप्यूटर सेटअप है वो अच्छे से नहीं लगा हुआ है, तो क्या ब्लेंडेड लर्निंग में किसी ना किसी डिजिटल डिवाइस की तो ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। तो किसी के पास नेट कनेक्शन नहीं है या किसी के पास जो वो कह सकते हैं कि फ़ोन ही नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, तो क्या होता है इस वजह से भी ब्लेंडेड लर्निंग में कमी आ सकती है। ओके,
सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।